हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं, जो है बायोलॉजी के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे 2 अंक वाले, 3 अंक वाले, 5 अंक वाले, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसको आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, ये संपूर्ण किताब से आपको बताया जा रहा है। यदि मुझे पूरी तरीके से, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि बायोलॉजी में जितने हम टॉपिक यहां पे बता रहे हैं, उसको यदि आप तैयार कर लेते हैं, 95% मार्क्स आपका आ जाएगा, उससे प्लस आएगा, अधिक ही आ जाएगा। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या आप उतना तैयार कर पाते हैं जितना हम आपको बता रहे हैं। तो उतना आपको तैयार करेंगे तब आपको आएंगे जी। तो मैं आशा करता हूं कि जो भी स्टूडेंट सीरियस होंगे वो इन सभी प्रश्नों को नोट डाउन करते हुए चलेंगे और उसके साथ साथ इसको सबकी प्रश्नों को तैयार भी करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए जी, सबसे पहले एक बेसिक बात जान लेते हैं कि देखिए यहाँ पे 50 ही हम इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसको तैयार करना है, जिसमें क्या क्या मिलेंगे। महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, ये आपको बताए जाएंगे। महत्वपूर्ण नियम है, उसको जानेंगे। महत्वपूर्ण जो डायग्राम होता है, चित्र होता है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, उसको देखेंगे। महत्वपूर्ण जो टिप्पणियां हैं, ठीक है ना, टिप्पणियां आपसे करके भी पूछता है, तो ये भी हम जानेंगे। यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिख दिया है, 2, 3 और 5 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने वाले हैं। तो चलिए जी, एक एक करके हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे क्लास 12 बायोलॉजी 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए 5 अंक वाले प्रश्न। देखिए, एक एक प्रश्न को हम यहाँ पे जानते हुए चलेंगे और आपको यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है जी, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहला हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि द्विबीजीय पत्ती भ्रूण के विकास का वर्णन कीजिए। और आप देख सकते हैं, सबसे ज्यादा बेनिफिट आपका ये है, 2015 में 2 सेट में पूछा गया, 17 में, 20 में पूछा गया है। तो ये आपको ये भी पता चलेगा किस वर्ष में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मोस्टली मैं प्रोवाइड कर देता हूं, जिससे आप स्वयं निर्णय ले पाए कि कौन सा क्वेश्चन हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए जी, दूसरा हमारा आता है कि पर परागण क्या है और इसके लाभों और हानियों का वर्णन कीजिए, ठीक है ना, ये भी आप याद रखेंगे। तीसरा होता है मनुष्य के नर जनतंत्र का वर्णन कीजिए। चौथा हमारा इंपॉर्टेंट आता है जनसंख्या विस्फोट एवं नियंत्रण पर निबंध लिखिए। जनसंख्या विस्फोट क्या होता है, इसकी लाभ क्या है, हानियां क्या है, इसको कैसे नियंत्रण कर सकते हैं, पूरी तरीके से निबंध इस पर लिख देना है। अगला आता है कि मेंडल के प्रभाविता का नियम, मेंडल के प्रभाविता का नियम तथा पृथक्करण नियम, जो पृथक्करण नियम है, इसकी व्याख्या कीजिए। ये आपको दोनों आपको याद कर लेना है, मेंडल का प्रभाविता नियम क्या होता है और पृथक नियम क्या होता है, ठीक है ना, पृथक्करण नियम क्या होता है। अगला आता है लिंग संलग्न लक्षण जो होता है, ये क्या होता है, इसका आपको वर्णन कर देना है। 7वां आता है कि मधुमक्खियों के लिंग निर्धारण की प्रक्रिया क्या है, मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है, ये भी आपको याद कर लेना है। तो ये मोस्टली आपके ये सभी टॉपिक हैं जिनको आपको इन सभी को तैयार करना है, ठीक है ना। सबसे पहली बात तो ये 5-5 अंक वाले प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। फिलहाल अभी के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद वीडियो समाप्त होने के बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए जी ले लिए होंगे, ठीक है जी। अब आता है हमारा अगला, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि 8वां हमारा है कि डीएनए के अर्ध संरक्षित प्रक्रियन की संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 5 अंक वाला प्रश्न है। फिर से डीएनए की संरचनाओं का वाटसन एवं ग्रीक मॉडल के प्रयुक्त चित्र बनाकर समझाइए। यहाँ पे कह रहा है कि डीएनए की जो संरचना है, एक है वाटसन द्वारा दिया गया है, एक है ग्रीक मॉडल द्वारा दिया गया है, तो उसका चित्र बनाकर आपको समझाना होगा, पूरा एक्सप्लेन आपको करना होगा। अगला आता है आरएनए की संरचनाओं पर टिप्पणी आपको लिख देना है, ठीक है ना। अब देखिए, टिप्पणी लिखने को कहा तो ये छोटी बात नहीं है, 5 अंक वाला प्रश्न है, तो पूरी तरीके से विस्तार में आपको बताना है, ठीक है ना। अगला आता है प्रोटीन संश्लेषण का वर्णन कीजिए। अगला हमारा आता है कि अनुवांशिकी कूट क्या है और इसकी विशेषताएं क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये आपको बता देना है।
अगला हमारा 13 क्वेश्चन आता है कि हर्ष तथा छेद के प्रयोगों को समझाइए और डीएनए अनुवांशिकीय पदार्थ क्या होते हैं, प्रयोगों द्वारा पुष्टि कीजिए। देख सकते हैं ना किस किस वर्ष में पूछे गए हैं, बताने की ये जरूरत है नहीं, आप देख सकते हैं। अगला आता है पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। हमारी इस पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुआ, कैसे यहाँ पे जीवों की उत्पत्ति हुआ, कैसे हम आए, ठीक है ना, इसके बारे में पूरी तरीके से विस्तार में बताना है। कंसिस्टेंट ये पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेंगे। तो अभी तक हमने कितने प्रश्नों को देख लिया? अभी तक हमने 5 अंक वाले 14 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देख चुके हैं, ठीक है ना। इसका भी आप स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, ठीक है ना। चलिए जी, ठीक है। अगला फिर से हमारा 14 देख लिए हैं। 15 नंबर हमारा क्वेश्चन है 5 अंक वाले कि जैव विकास से आप क्या समझते हैं और डार्विन के जैव विकास के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट है, कैंसर पर टिप्पणी लिखना है, ठीक है ना। अगला आता है वाटहीन मॉडल उपचार पर टिप्पणी लिखिए। अगला आता है कि कृषि में, ठीक है ना, कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोगों का वर्णन कीजिए। अगला आता है मानव इंसुलिन पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है ना। देख सकते हैं 18 के 2 सेट में पूछा गया है, 20 में, फिर से 23 में और 24 में भी पूछा गया है। अगला आता है परजीवी जंतु पर टिप्पणी लिखिए। और नेक्स्ट हमारा 21 हमारा क्वेश्चन आता है जैव विविधता क्या है और इसके संरक्षण पर टिप्पणी लिखिए। और देख सकते हैं 19 में पूछा गया है, 20 के 2 सेट में, 23 के 2 सेट में और 24 में पूछा गया है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब आपको इतनी बेसिक बात ही यहाँ तक हमारे मतलब संपूर्ण किताब से मैं आपको कितना बताया, संपूर्ण किताब से अगर मैं स्पष्ट रूप से कहूँ तो मैंने संपूर्ण किताब से 21 आपको 5 अंक वाले 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन को बताया है। ओनली 21 टॉपिक हमने बताया है 5 अंक वाले प्रश्न को। यदि आप 21 क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो 5 नंबर वाले जो 20 नंबर के पूछे जाते हैं वो आपको कहीं भी मिस नहीं होंगे। वो आपको 25 नंबर के साथ पूछे जाते हैं तो उसको आप मिल जाएंगे आपको। तो 5 नंबर ये बिल्कुल आप तैयार कर लेंगे। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। 21 टॉपिक तो तैयार कर ही सकते हैं ना, आपके उतने चैप्टर हैं, ठीक है ना। बायोलॉजी का तो आप बुक देख ही सकते हैं कितना बड़ा है और बहुत ज़्यादा सिलेबस है, उसमें से केवल हमने 21 आपको बताया है। तो इन सभी को आप तैयार कर लीजिएगा। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सोच रहे होंगे कि सर इनकी हम स्टडी कैसे कर पाएंगे, कहाँ से हमें मिलेगा। तो देखिए बेसिक बात है, बहुत सारे स्टूडेंट जो मुझसे जुड़े हुए हैं और बहुत दिनों से पढ़ाई कर रहे हैं वो तो उनको तो पता होगा कि मैं क्या पढ़ाता हूँ। मैं ओनली फिजिक्स और दूसरी बात केमिस्ट्री, यही मेरा 2 मोस्टली सब्जेक्ट है जिस पर मैं स्टडी कराने का प्रयास करता हूँ। इसके साथ साथ हिंदी और इंग्लिश की भी मैं स्टडी करा रहा हूँ अभी के समय में, ठीक है ना। ये मतलब हिंदी इंग्लिश का भी ले चल रहा हूँ। बायोलॉजी और मैथ ये मैं 2 सब्जेक्ट की तैयारी में नहीं कराता हूँ, ठीक है, ये बात आपको पता ही है। बट बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा कि सर कम से कम बायोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है उस पर वीडियो ला रही है। तो मैंने सोचा कि बिल्कुल इतना तो मैं हेल्प कर ही सकता हूँ, तो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। अब इसके बाद 3 अंक वाले प्रश्नों को भी देखा जाएगा। तो जहाँ तक बात आती है कि इनके तैयार करने के लिए, तो देखिए मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ बायोलॉजी के बहुत सारे टीचर हैं जो यूट्यूब पर फ्री में ही पढ़ाते हैं और बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है ना। सभी टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप ट्राई कीजिए वहाँ पर जाकर आप बायोलॉजी की स्टडी करने का। ऐसा नहीं है कि आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो केवल आप यहाँ से ही स्टडी ग्रहण कीजिए, ऐसी बात नहीं है। ज्ञान आप कहीं से भी लेते रहिए, पर एक ध्यान से रहे कि ठीक है ना, कि जैसे होता है कि इधर से थोड़ा सा लिए, इधर से थोड़ा सा लिए, तो इस तरीके से बोर्ड एग्जाम की तैयारी नहीं हो पाती है। अगर एक चैनल से आप फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो उस चैनल से ही फिजिक्स की तैयारी कीजिए। एक चैनल से केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं तो एक चैनल से ही केमिस्ट्री की तैयारी कीजिए। अगर मैथ का कर रहे हैं तो एक जगह से मैथ कीजिए, एक ही टीचर से। इस तरीके से ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो बायोलॉजी के लिए मैं फिजिक्स केमिस्ट्री तो यहाँ पे करा ही रहा हूँ, बायोलॉजी के लिए आप दूसरे चैनल पे जाकर वहाँ से स्टडी अपनी करते रहिए, ठीक है ना। इतनी बात समझ के
देखिए इसका नोट्स भी फ्री में ही आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हमने दे दिया है, तो वहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है ना। एक और बात विशेषकर बता दूं कि देखिए इसका तो मतलब बायोलॉजी का तो मैं इम्पॉर्टेंट जैसे क्वेश्चन है इसका आंसर सहित मैं नोट्स तो प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना। बट फिजिक्स और केमिस्ट्री का आप सभी को पता है हमने प्रोवाइड कर दिया है। फिजिक्स के आपके लगभग 100 प्लस क्वेश्चन है और केमिस्ट्री के भी 100 प्लस क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, तो उसका प्रश्न उत्तर सहित आपको हमने प्रोवाइड कर दिया है। तो मैं आपको बता दूं कि यदि आप फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का एक साथ लेते हैं, एक कोई लेंगे फिजिक्स का पीडीएफ नोट्स ओनली 99 रुपए में आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। केमिस्ट्री का भी लेंगे तो वो भी 99 है, फिजिक्स का भी लेंगे तो वो भी 99 है, बट दोनों कंबाइन कर लेते हैं तो ओनली 149 में आपको दोनों मिल जाएंगे। तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पीडीएफ नोट्स है जो आपको व्हाट्सएप पर ही मिलेंगे, ठीक है, सेंड कर दिए जाएंगे, तो वहां से आप ले सकते हैं जी। बात समझ गए ना। बहुत सारे स्टूडेंट है जो कहने लगते हैं सर बुक है क्या है, तो मुझे पता चलता है, ठीक है ना। तो ऐसी बात नहीं है, बुक के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पीडीएफ नोट्स है जो आपको मोबाइल पे मिलेंगे और यहाँ से स्टडी आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बातें हैं जी। उसका चाहे तो आप 2 कॉपी भी निकलवा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। अगला अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 3 अंक वाले, तो इसको हम देख लेते हैं जी। अगला आता है आवृत्तीय बीजीय पादपों में लघु बीजाणु जनन की प्रक्रियाओं का सचित्र वर्णन कीजिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। अगला हमारा आता है कि द्विबीजीय पत्ती, ठीक है ना। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि द्विबीजीय पत्ती भ्रूण के विकासों का वर्णन कीजिए। अगला आता है आवृत्तीय बीजीय में दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन पर टिप्पणी लिखिए। देख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अगला आता है शुक्र जनन नलिका शुक्र जनन नलिकाओं का संरचनाओं का वर्णन कीजिए। टिप्पणी कीजिए किस पर, अपरा का कार्य पर आपको टिप्पणी कर देना है। शुक्र जनन क्या है, इसका कारण क्या है, इसका लक्षण क्या है, ये आपको बता देना है। अगला आता है मनुष्यों में मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये है आपके सबसे पहले 7 इंपॉर्टेंट बताया हमने 3 अंक वाले प्रश्न को, ठीक है ना। तो इसको आप सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे जी, ठीक है ना। चलिए ले लिए होंगे ना। देखिए सभी को नोट डाउन करते हुए चलेंगे तो बेटर रहेगा। अगला आता है मनुष्यों में लिंग निर्धारण की संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए। अगला आता है डाउन सिंड्रोम क्या है, इसका कारण और लक्षण लिखिए। अगला आता है अपूर्ण प्रभाविता पर टिप्पणी लिखिए। अगला आता है मानव जीनोम प्रोजेक्टर पर टिप्पणी लिखिए। अगला आता है डीएनए और आरएनए में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगला आता है टिप्पणी कीजिए किस पर, अनुवांशिकी कूट पर आपको टिप्पणी कर देना है। अगला आता है अनुलेख पर टिप्पणी कीजिए। और देख सकते हैं किस किस वर्ष में कौन कौन से पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा फिर से अभी तक हमने कितने देख लिए जी तो अभी हम 13 क्वेश्चन को 3 अंक वाले 14 क्वेश्चन को देख लिए हैं। स्क्रीनशॉट जल्दी ले लीजिए, ठीक है। अगला हमारा 15 नंबर क्वेश्चन आता है कि समाजाता और एवं समरूपता के 2 उदाहरण दीजिए। ये बातें, ये टॉपिक मुझे तो मैंने देखा बुक में इंपॉर्टेंट दिया हुआ था, बहुत बार ये 11 में 15 17 20 में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने इसको ऐड कर दिया है। अब ये सब क्या होते हैं, बायोलॉजी के तो मैं टीचर हूँ नहीं, तो मैं आपको एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा, तो इसलिए मैं कहूँगा इसको आप खुद पढ़ाई करेंगे तो बेटर रहेगा। आप अपने स्कूल के टीचर से पढ़ाई कर सकते हैं, कोचिंग के टीचर अगर जाते हो तो वहाँ से पढ़ाई कर लीजिए, या यूट्यूब पर तो बहुत सारे बेहतरीन अच्छे टीचर हैं तो उनसे भी आप स्टडी कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला आता है अनुकूलित विकिरण पर टिप्पणी कीजिए। अगला आता है मलेरिया के रोगजनकता का लक्षण एवं बचाव का उपयोग कीजिए। अगला आता है टीकाकरण पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। अगला आता है जैव उर्वरक क्या है, कृषि में इनका क्या महत्व होता है। अगला आता है प्लाज्मिड्स पर टिप्पणी कीजिए। अगला आता है प्रतिबंधन एंजाइमों पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है ना। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है जी, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, ले लीजिए, ठीक है। 21 अभी तक हमने क्वेश्चन 3 अंक वाले देख लिए हैं, और 3 अंक वाले में और हमें क्वेश्चन देखने हैं। 22 आता है
कि बायो रिएक्टर का संचित्र वर्णन कीजिए, सचित्र वर्णन करना है। अगला आता है जैव प्रौद्योगिकी के चिकित्सा उपयोगों का वर्णन कीजिए। अगला आता है जीन चिकित्साओं का उदाहरण सहित समझाइए। अगला आता है बायो पायरेसिस पर टिप्पणी कीजिए। अगला आता है अगला हमारा आता है सहोपकारिता पर टिप्पणी कीजिए। अगला आता है परजीविता पर टिप्पणी कीजिए। अगला आता है तपत स्थलों पर टिप्पणी कीजिए। अगला आता है रेड डाटा बुक से आप क्या समझते हैं स्पष्ट कीजिए। तो ये थोड़ा कठिन कोई शब्द भी आते हैं, ठीक है ना। तो इन सभी ये टॉपिक हैं, इन सभी को आपको तैयार करना है, ठीक है ना। मैं चाहता हूं ना कि जितने भी स्टूडेंट बायोलॉजी के भी या मैथ से भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो इन दोनों सब्जेक्ट में भी अच्छा नंबर स्कोर करें। मैं दिल से यही चाहता हूं, इसीलिए मुझसे जितना हो रहा है मैं हेल्प कर रहा हूं। और एक बात मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं, भले ही मैं बायोलॉजी का मतलब स्टडी आपको नहीं कराता हूं, टीचर नहीं हूं, बट मैं इतना कह सकता हूं कि 100% कह सकता हूं कि जो स्टूडेंट इतना तैयार कर लेते हैं जो हम प्रश्न बता रहे हैं, मैं इतना गारंटी से कह सकता हूं कि इससे बाहर 95% तो फिक्स है आपका आएगा, और इससे बाहर आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ठीक है ना। मुझे पूरी तरीके से विश्वास के साथ मैं ये कह रहा हूं, ठीक है। तो इन प्रश्नों को बिल्कुल आप तैयार कीजिएगा, अगर पॉसिबल हो सके तो जैसे एक क्वेश्चन इसको तैयार कर लीजिए, फिर से इसको, फिर से इसको, फिर से इसको, सीक्वेंस वाइज तैयार करते हुए आइए। और रिवीजन करना बहुत ही आवश्यक है, तो रिवीजन भी कीजिएगा। तो यहाँ पे हमने 29 हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। अगला देखिए, यहां तक हमारे मतलब 3 अंक वाले जो 3 मार्क्स वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कितने बताया, 29 जी। तो संपूर्ण किताब से मोस्टली मतलब 29 से 30 क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं, तो बहुत ही कम है ना। तो इतना तो तैयार आप कर ही सकते हैं, ठीक है ना। तो इतना तैयार करना ही पड़ेगा आपको अगर अच्छा नंबर स्कोर करना है तो। अब हमारा आता है 2 अंक वाले प्रश्न। 2 अंक वाले में 1 अंक वाले भी प्रश्न होते हैं, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला आता है आवृत्ति बीजीय पौधों में नर युग्म कोद भित्ति के विकासों पर एक टिप्पणी लिखिए। अगला आता है गुरु बीजाणु जनन के संक्षेप में व्याख्या कीजिए। अगला आता है भ्रूण कोश का नामांकित चित्र बनाइए। टिप्पणी कीजिए किस पर, अनिषेक फलन पर और बहुभ्रूणता पर टिप्पणी कीजिए। भ्रूण कोश क्या है और इसके विभिन्न प्रकारों का संक्षिप्त में वर्णन कर देना है। अगला आता है परिपक्व परागकोश का अनुप्रस्थ काट का केवल नामांकित चित्र बनाइए। अगला आता है टिप्पणी कीजिए किस पर, बीज प्रसूत अवस्था पर। अगला आता है वायु परागण और वायु परागित पुष्प पर आपको टिप्पणी कर देना है। देख सकते हैं कितनी बार पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो इसका मैं इरेज कर दे रहा हूं जिससे आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट पहले आप ले लीजिए, ठीक है जी, ले लिए होंगे। अगला आता है हमारा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 8 हमारा क्वेश्चन है कि असंग जनन पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। अगला आता है मानव शुक्राणुओं का संरचनाओं की संचित्र वर्णन कीजिए। अगला आता है अंडाणु जनन और शुक्राणु जनन में विभेद कीजिए। अगला आता है परिवार नियोजन पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। ये 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, परिवार नियोजन वाला। अगला आता है भारत में परिवार नियोजन की आवश्यकता तथा इसकी विधियों का वर्णन कीजिए, ठीक है ना। अगला आता है जनसंख्या विस्फोट और निवारण पर निबंध आपको लिख देना है। अगला आता है कि अपूर्ण प्रभाविता तथा सहप्रभाविताओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको तैयार कर लेना है, ठीक है ना। चलिए जी, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। थोड़ा सा मैं फास्ट चल रहा हूं, ठीक है ना। अगला हमारा फिर से नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि मेंडल के प्रभाविता का नियम को समझाइए। अगला आता है प्रभावी और अप्रभावी लक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगला आता है डीएनए फिंगरप्रिंट का मानव हित का उपयोगों का उल्लेख कीजिए। अगला आता है न्यूक्लियोसोम पर नामांकित चित्र बनाइए। अगला आता है
प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक डीएनए में दो अंतर स्पष्ट आपको कर देना है। अगला आता है 20 क्वेश्चन कि उत्परिवर्तन पर एक टिप्पणी लिखिए। अगला हमारा 21 क्वेश्चन आता है कि सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा पर टिप्पणी कीजिए। अगला आता है प्रतिरक्षा पर टिप्पणी कीजिए। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको तैयार करना है जी, ठीक है ना, जिसको आपको तैयार करना है। चलिए स्क्रीनशॉट आप जल्दी से जल्दी ले लीजिए। ठीक, आशा करता हूं आप लेते हुए चल रहे होंगे। अगला हमारा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, कि सूक्ष्म जीवों का औद्योगिकी महत्व को समझाइए। अगला आता है जैविक खादों पर टिप्पणी कीजिए। अगला आता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर टिप्पणी कीजिए। अगला आता है पुनर्योगज डीएनए पर संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए। बीटी फसल पर टिप्पणी कीजिए। अगला आता है पराजंतु क्या है, इस पर आपको टिप्पणी कर देना है। जीन चिकित्साओं पर टिप्पणी आपको कर देना है। बीटी कपास पर टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी बहुत ज़्यादा आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो आप देख सकते हैं ज़्यादातर 1-2 नंबर में टिप्पणी ही पूछा जाता है या चित्र बनाने को कहता है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट 30 इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चन थे जिसको आपको मैं आशा करता हूँ तैयार कर लेंगे। अगला 31 आता है भेजिता पर क्या करना है, संक्षिप्त टिप्पणी कर देना है। अगला आता है खाद्य श्रृंखला क्या है, इसका आपको वर्णन करना है। अगला आता है निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर आपको बताना है कि खाद्य श्रृंखला और खाद्य जालक में क्या अंतर होता है। प्राथमिक उत्पादकता और द्वितीयक उत्पादकता में क्या अंतर होता है। उत्पादक और उपभोक्ता में क्या अंतर होता है, यह आपको बताना है। अगला आता है जैव विविधताओं को परिभाषित कीजिए। देख सकते हैं जैव विविधताओं को परिभाषित कीजिए कितनी बार पूछा गया है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिसको आपको तैयार कर लेना है, ठीक है ना। चलिए, तो स्क्रीनशॉट लेंगे तो आप पहले ले लीजिए, ठीक है, ले लिए होंगे। तो ये हुआ आपका 2 नंबर वाले 34 क्वेश्चन। मैं एक बार आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, 5 अंक वाले हमने कितने प्रश्नों को देखा है। 5 मार्क्स वाले जो प्रश्न हमने देखे हैं वो 21 टॉपिक को हमने कवर किया है। फिर से हमने 3 अंक वाले जो प्रश्न को देखा है वो 29 हमने टॉपिक को कवर किया है। और जो 2 अंक वाले 2 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन हैं वो कितने हैं जी, 34 टॉपिक को हमने कवर किया है। तो मैं आशा करता हूं कि ये जो 3 हमने ये आपको बताया है, 5 नंबर 3 नंबर और 2 नंबर वाले प्रश्नों को, ये सभी आप तैयार कर लेंगे। इतना तैयार कर लेते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मतलब इसी में से आपके प्रश्न सभी आएंगे और बिल्कुल आप अच्छे तरीके से करके आएंगे। अदरवाइज वीडियो से कुछ हेल्प मिला हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे, क्योंकि इसका सभी का PDF जो है वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे ग्रुप में, ठीक है ना। तो व्हाट्सएप पे भी फॉलो कर लीजिएगा और टेलीग्राम में भी फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। इंस्टा पे हमें ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की इंस्टा पे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और वहाँ पे मैसेज करके आप डायरेक्ट हमसे बातें कर सकते हैं, कोई भी आवश्यक बातें हैं वहाँ पे आप हमें मैसेज करके बातें कर सकते हैं। और फिजिक्स और केमिस्ट्री के नोट्स के लिए मैं बता दूँ, PDF नोट्स है, लेना चाहते हैं नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए और वहाँ से अपने फिजिक्स का नोट्स ले लीजिए। फिजिक्स के 15 आपके चैप्टर हैं, 15 चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, 100 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल मिलेंगे। सब आपको दिया जा रहा है ओनली 99 में। तो फिजिक्स का आप ले सकते हैं, केमिस्ट्री का भी आपको ओनली 99 ही है, तो इसका भी आप ले सकते हैं। दोनों कंबाइन करके लेते हैं तो कितने में पड़ेगा जी, 149 में ही आपको पड़ जाएगा। दोनों आप ले सकते हैं, नीचे व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कीजिए और वहां से मांग लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना है, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।